क्या आखिरकार ऑन सबके सामने रिमला और शामी का सबसे बड़ा राज खोल देगा? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ उनकी शादी ही नहीं, पूरे खानदान में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार ऑन अब रिमला और शामी को उनका असली चेहरा दिखाने वाला है। पहले ऑन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके साथ एक प्यार करने वाली बीवी आयला है। आयला के हौसले और साथ की बदौलत अब ऑन इस काबिल हो चुका है कि वह शामी के सामने डटकर खड़ा हो सके। आयला की बातें बार बार ऑन के जहन में घूमती रहती है। उसे अपने के पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे एक बार आयला की बात जरूर सुननी चाहिए थी। आखिर रिमला पहले भी कई बार उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी। अगर उस दिन उसने आयला पर भरोसा किया होता तो बात इतनी आगे कभी नहीं बढ़ती। लेकिन ऑन आयला से इतनी मोहब्बत करता है कि वह उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। इसीलिए वह एक खूबसूरत कार्ड पर शायरी लिखकर आयला के पास भेजता है। जैसे ही आयला वह शायरी पढ़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह पहले ही हर तरफ से ठुकराई जा चुकी है, और अगर ऑन भी उस पर भरोसा न करता तो उसके पास बचता ही कौन? ऑन की शर्मिंदगी और सच्चे पछतावे को देखकर आयला भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद ऑन कहता है, आयला, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, क्या हम वहीं डिनर पर चलें जहां जाने का हमारा प्लान रिमला की वजह से अधूरा रह गया था? आयला भी बिना देर किए हामी भर देती है। ऑन अपनी पसंद का एक खूबसूरत जोड़ा निकालकर उसे देता है और कहता है, तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ, मैं भी अभी आता हूं। आखिरकार दोनों के बीच एक बार फिर सब कुछ सामान्य होने लगता है। दूसरी तरफ सुबह सुबह फारूक आफिया से कहता है, मुझे रिमला और शामी से कुछ जरूरी बात करनी है, पहले रिमला को बुलाओ। जैसे ही रिमला वहां आकर बैठती है, उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। फारूक उससे पूछता है, तुम ऑन और आयला के घर क्या करने गई थी? रिमला तुरंत जवाब देती है, मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं था, मैं तो सिर्फ शादी का कार्ड देने गई थी क्योंकि आयला ने खुद मुझे बुलाया था। रिमला की यह बात सुनकर फारूक भी सोच में पड़ जाता है, जबकि आफिया मुस्कुराते हुए कहती है, देखा फारूक, हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं, हर बार ऑन और आयला ही मेरे बच्चों पर इल्जाम लगा देते हैं। इतना कहकर रिमला चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद फारूक शामी से पूछता है, आखिर तुम आयला का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? अब उसकी शादी ऑन से हो चुकी है। शामी जवाब देता है, डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आपकी खुशी के लिए रिमला से शादी कर रहा हूं। तभी वहां ऑन भी पहुंच जाता है। शामी को देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रिमला अकेली नहीं है, उसके हर खेल में तुम भी शामिल हो। तुम दोनों मिलकर मेरा और आयला का घर बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, इस बार तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे। शामी ताना मारते हुए कहता है, लगता है तुम्हें बहुत जुबान लग गई है, एक फैक्ट्री क्या मिल गई, तुम तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। ऑन भी गुस्से में जवाब देता है, जिस प्रॉपर्टी पर तुम इतना घमंड कर रहे हो वह रिमला की है, और जिस दिन उसका मन बदला वह तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगी। शामी भड़क कर कहता है, वह मेरी बीवी है, ऐसा कभी नहीं होगा।